गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारी एक्सरसाइज थी 8.4। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, आज क्वेश्चन नंबर सेकंड है। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें क्या करना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उसको सेक ए की फॉर्म में दिखाना है, शो करना है। जैसे हमें कुछ फार्मूलेस पता हुए हैं, हमें ये हमने स्टार्टिंग में ही किया था। ये आ गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो हमें पता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा। वैसे ही कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। उसके अलावा एक दो फार्मूले और थे। टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इनके अलावा हमने तीन आइडेंटिटीज की थी। जैसे फर्स्ट की थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक ये की थी। दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, टेन को उस साइड भी शिफ्ट कर सकते हो। थर्ड हमने की थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज थी और इनमें दो दो फार्मूले और निकल जाते हैं। तो ये सारी यूज़ करेंगे तो हमें क्या दिखाना है, सेक ए की फॉर्म में दिखाने हैं बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। मतलब साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कोसेक ए, इन सभी को हमें बताना है सेक ए की फॉर्म में। तो देखते हैं, पहले देखते हैं। हमें पता है कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। तो हो जाएगा पहले, सिंस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए, तो हमने कॉस को दिखा दिया सेक की फॉर्म में। अब चार को और को दिखाना है। कॉस को दिखा दिया, साइन को दिखा सकते हैं ये वाली आइडेंटिटी लगा के, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगा के, बाय यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। थीटा मतलब एंगल सेम होना चाहिए, थीटा की जगह हमने क्या लिया, ए। तो दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। कॉस का स्क्वायर था तो सेक स्क्वायर ए, तो ये आ गया। तो साइन ए स्क्वायर है, स्क्वायर जब उधर शिफ्ट करेंगे प्लस माइनस और रूट, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। साइन ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट क्रॉस मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये रूट न्यूमिनेटर का भी है, डिनोमिनेटर का भी है। साइन ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन नीचे का स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक ए। और हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन फॉर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए हम पॉजिटिव साइन लेंगे। साइन ए इज इक्वल्स टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, बिकॉज साइन ए इज पॉजिटिव फॉर एक्यूट एंगल ए। तो हमने पहले कॉस ए को सेक ए की फॉर्म में बताया, अब साइन ए को भी हमने किसकी फॉर्म में बताया, सेक ए की फॉर्म में।
कैसे बताया हमने? पहले कॉस ए हमें पता है, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस ए आ गया 1/sec ए, पहला हो गया, कॉस को दिखा दिया। फिर साइन को कैसे दिखाया? कॉस को दिखाया हमने, साइन को पहली आइडेंटिटी लगा ली हमने। पहली आइडेंटिटी क्या थी? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थीटा की जगह हमने ए ले लिया, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए इसकी जगह आ गया 1/sec स्क्वायर ए, या 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सेक स्क्वायर ए। तो स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस माइनस और रूट, इनको सिंप्लीफाई कर दिया। फिर रूट ऊपर न्यूमिनेटर का भी है, डिनोमिनेटर का भी है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट कैंसिल। और हम क्या पॉजिटिव साइन लेते हैं फॉर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए सारे ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव। हमने साइन को भी सेक की फॉर्म में दिखा दिया, कॉस को भी सेक की फॉर्म में दिखा दिया। अब हमें इन तीनों को दिखाना है, तो ये ले लेते हैं टेन। ऑल्सो टेन को दिखाते हैं सेक की फॉर्म में, आइडेंटिटी है हमारे पास। ऑल्सो सेक स्क्वायर थीटा, या थीटा की जगह ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी है ये। तो दिस इम्प्लाइज सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए, या फिर टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए की वैल्यू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस माइनस भी, तो एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव साइन। टेन ए इज इक्वल्स टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बिकॉज टेन ए इज पॉजिटिव फॉर एक्यूट एंगल ए। तो tan को भी हमने दिखा दिया सेक की फॉर्म। कैसे दिखाया हमने? tan से रिलेटेड आइडेंटिटी लगा दी, तो 3 को दिखा दिया। अब रहा कॉट और कोसेक, तो कॉट को दिखाते हैं। एंड कॉट ए, कॉट ए, कॉट हमें पहले पता है किसका रेसिप्रोकल है? tan का। तो हम कॉट ए को लिख सकते हैं 1/tan ए, और tan को अभी सेक में दिखाया, तो बस वही यूज़ करेंगे, 1/रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कॉट ए भी किस फॉर्म में आ गया? सेक की फॉर्म में। उसके बाद बचा कोसेक। कोसेक हमें पता है किसका रेसिप्रोकल है? साइन का, और साइन को अभी हमने दिखाया है सेक की फॉर्म में, तो वहाँ से लिख लेंगे। ऑल्सो कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1/sin ए। साइन ए को अभी दिखाया, 1/sin ए की जगह आ गया रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। तो 3 टर्म बन गई, जो लास्ट वाली टर्म है वो ऊपर आ जाती है, sec ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी आ गया हमारा सेक की फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, खाली आपको फार्मूले पता होने चाहिए। ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं, ये फार्मूले हम पहली ही एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वैसे ही था, पहले हमने कॉस को लिख लिया सेक की फॉर्म में, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। फिर जब कॉस को लिख लिया, फिर मैंने पहली आइडेंटिटी लगा ली, तो वहाँ से हमने साइन को भी सेक की फॉर्म में लिख लिया। तो फिर उसके बाद दूसरी आइडेंटिटी लगाई, वहाँ से हमने tan को भी सेक की फॉर्म में लिख लिया। तो जब साइन कॉस tan को लिख लिया, कॉट इसका रेसिप्रोकल है तो उसका रेसिप्रोकल लिया, तो tan को किया हुआ है तो tan की वैल्यू लगा दे रही है। फिर वैसे ही कोसेक होता है 1/sin, साइन को हमने सेक की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो साइन की जगह ये लिख लिया, तो सिंप्लीफाई किया तो कोसेक भी किसकी फॉर्म में आ गया? सेक की फॉर्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है 6 मार्क्स का। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें इवेल्युएट करना है।
हमें वैल्यूज निकालनी है। इवेल्यूएट, फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन करेंगे। वी हैव साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? हम इनको 90 से जोड़ देंगे इनको भी। जैसे पहले क्या है 63, साइन स्क्वायर वैसे ही रहा 63 को मैंने लिख लिया 90 माइनस 27 प्लस अगला वाला सेम, नीचे भी हम वैसे ही करेंगे। कॉस स्क्वायर 17 को मैंने लिख लिया 90 माइनस 73, बाकी सेम। कुछ नहीं किया अभी तक। 63 को मैंने लिखा 90 माइनस 27, 90 से जब आप 27 निकालोगे तो 63, फिर नीचे 17 को लिखा मैंने 90 माइनस 73, तो ये आ जाएगा 17। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया? साइन 90 माइनस थीटा, तो वो होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा वो होता है साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे हम। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा क्या है 27, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री सेम अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 73, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी है, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये पहली वाली आइडेंटिटी, मतलब इनका एंगल क्या होना चाहिए सेम, और दोनों का क्या होना चाहिए स्क्वायर। कॉस का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर है, एंगल 27 है, यहाँ पे भी एंगल 27 है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। नीचे साइन का भी स्क्वायर है, कॉस का भी स्क्वायर है, बीच में प्लस, एंगल 73 है, यहाँ पे भी 73 है, तो इसकी वैल्यू भी 1, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थीटा मतलब एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ एंगल 73 है, यहाँ दोनों का एंगल 27 है, तो दोनों की वैल्यू 1 1, तो आंसर आ गया 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कोई मुश्किल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर था, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर, हमने इस साइन को कॉस बना लिया और इस कॉस को साइन बना लिया, या आप क्या कर सकते हो इसको भी बना सकते हो, इसको कॉस बना सकते हो, इसको साइन। हमें फार्मूला यूज़ करना था ये वाला, ये साइन था इधर कॉस बना दिया, इधर कॉस था इधर साइन बना लिया, या इधर साइन होगा इधर कॉस बना सकते हो आप। तो ये फार्मूला हमें यूज़ करना है। तो उससे पहले हमने ये दो फार्मूले लगा लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। वैसे ही है हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन। वी हैव, इवेल्युएट करना है हमें साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो इनको भी 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे।
यहाँ फर्स्ट को लगा लेते हैं, यहाँ भी फर्स्ट को, या आप क्या कर सकते हो सेकंड को और सेकंड को फार्मूला लगा सकते हो। साइन 25 को मैंने लिख लिया 90 माइनस 65, कॉस 65 सेम, प्लस कॉस 25 को लिख लिया 90 माइनस 65 और साइन 65 सेम। कुछ नहीं किया, 25 को लिख लिया ये, यहाँ भी 25 को लिख लिया ये, या फिर आप 65 को लिख सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा, वो होता है कॉस थीटा, थीटा क्या है 65, बाकी अगला सेम। यहाँ पे भी हमारा कॉस 90 माइनस थीटा, वो होता है साइन थीटा, और थीटा क्या है हमारा 65, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये हमने पीछे किए फार्मूले, इनका प्रूफ भी किया हमने। तो ये कॉस इंटू कॉस और एंगल सेम है, तो ये हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, प्लस यहाँ पे साइन साइन सेम है, एंगल भी सेम है, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो थीटा क्या है इधर 65, इसकी वैल्यू होगी 1, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। थीटा क्या है यहाँ पे 65। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस 25 की जगह लिख लिया 90 माइनस 65, और इस 25 की जगह लिख लिया 90 माइनस 65, या आप 65 की जगह भी लिख सकते थे 90 माइनस 25। तो ये हमने लिखा, तो ये हमारा बन गया फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा क्या है 65, तो यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा 65। तो कॉस इंटू कॉस और एंगल सेम है, कॉस स्क्वायर 65, साइन इंटू साइन और एंगल सेम है, साइन स्क्वायर 65। तो ये हमारी आइडेंटिटी आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थीटा क्या था यहाँ पे दोनों में 65। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।